यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हाथों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी हाथों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आगे ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आगे ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आराधना का आरंभ करें। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरे धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, समस्त आशीषों के देने वाले जीवित मान परमेश्वर, बड़ी धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी आज की सुंदर आराधना में हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन को इस योग्य समझा कि पिता परमेश्वर हम तेरी पूर्ण पवित्रता में तेरे उस पवित्र नाम को आदर महिमा देने वाले होने पाए। तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम इस पवित्र संगति में सम्मिलित होने पाए। हर एक जन पिता परमेश्वर जो इस समय प्रभु जी तेरी उपस्थिति में पाया जाता है और अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरी पवित्रता में तैयार किए हुए हैं कि आज की ये आराधना पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण आराधना में तू अपनी उपस्थिति हमारे माध्यम में प्रदान करें, ताकि तेरी पवित्र अगुवाई पिता परमेश्वर हमें से प्रत्येक को प्राप्त होने पाए। और तेरी मार्गदर्शन में पिता परमेश्वर जब हम तेरी आराधना में उपस्थित होकर तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तेरे वचनों में पाए जाते हैं प्रभु जी, होने दे खुदावंत की आराधना के वो समस्त हिस्से तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हमें से हर एक की अगुवाई करें। होने दे पिता परमेश्वर कि आज की आराधना हमें से हर एक जन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सारी बातों में संपूर्ण समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में उसके आदर और महिमा के लिए गीतों को गाएं। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 334 334 यीशु नाम की दे दुआई। और आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर पिता की आराधना करें और उसके आदर और महिमा में हम इस गीत को गाएं।
हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में क्रमांक 3, 4, 5 में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। हमारे प्रभु, हम आपके समीपता में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके संगति में अपने आप को, अपने जीवनों को अर्पण करने पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सब उपकारों के लिए जो आप हमारे ज़िंदगी में निरंतर करते हैं। आशीषें आप देते हैं, सुरक्षा आप देते हैं और आपकी ही निगहबानी में प्रभु हम जो जीवित हैं आपकी बड़ाई कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों को आपकी सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने लोगों को अपने रहनुमाई में और अपने वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी सुरक्षा में रखें। विशेष रूप से प्रभु हम अपने कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर उनकी सुधि रखें, बच्चों को आप संभालें कि पिता हमारे कलीसिया के हर एक जन आप में सुरक्षित पाए जाएं। विशेष हम प्रार्थना करते प्रभु मिस्टर राज अर्नोल्ड के लिए, उनके हर एक उपचारों के लिए पिता आप उन्हें आशीषित करें, उनके उपचारों को आशीषित करें, स्वास्थ्य आप दें कि आपके द्वारा प्रभु आपका दास संभाला जाए, आपकी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कुमारी शैलजा सिंह के लिए, पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालें, उनकी दुर्बलता में प्रभु आप अपनी सामर्थ को प्रकट करें, आपकी निगहबानी उनके साथ निरंतर बनी रहे। श्रीमती माधुरी सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके उपचारों को आप आशीषित करें, हर एक मेडिसिन जो वो खाती हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आशीषित हो और आप पिता परमेश्वर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सहायता और अगुवाई दें। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती मृदुला कुमार के लिए, पिता परमेश्वर आप अपनी बेटी को निरंतर संभाले हुए हैं और आपने प्रभु पहले से कहीं बेहतर उनके स्वास्थ्य को किया है। हम प्रार्थना करते प्रभु आप पूर्ण चंगाई दें, भली प्रकार से चल फिर सकें, अपने हर एक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें, आपकी महिमा करने पाएं। हमारे डायसिस के द्वारा की जाने वाली हर एक सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप में, आपकी अगुवाई में हमारे डायसिस फले फूले, आपकी महिमा करने पाए। हमारे प्रिय मॉडरेटर सर के लिए प्रार्थना प्रभु आप अपनी आत्मा में, अपनी अगुवाई में उन्हें निरंतर बढ़ाएं कि जो निर्णय वे लेते हैं और जो हमारी सीनेट निर्णय करती है हमारे डायसिस और हमारे उत्तर भारत की कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण बने। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश के लिए और विशेष इस चुनौती के लिए जो कोविड-19 के रूप में इस देश में है। पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपके महान कामों को चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा देश और संपूर्ण विश्व इस बीमारी से और इसकी समस्याओं से निपट सके और उचित प्रावधान होने पाए। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग अपने घरों को खो चुके हैं, पिता आपकी दया उनके लिए भी मांगते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखें और अपने जीवन को आपकी निकटता में रखें। हमारी इस आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं, आप हमारे साथ हो और अपने
संगति के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। उद्धारकर्ता क्रिस्ट मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो कि हमें मिलता है भजन संहिता उसका 145 अध्याय, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री जॉय स्टील करेंगे। आज के लिए ठहराया गया उत्तरवादी का पाठ जो कि पाया जाता है पुराने नियम की पुस्तक में से भजन संहिता उसका 145 उसकी पहली आयत से आखिरी आयत तक। इसको हम उत्तरवादी रीति के हिसाब से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरा नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर धन्य करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करें और उसकी चर्चा करेंगे और तेरा धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया और उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखों तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वे अपने डरवैयों की इच्छा पर पूरी करता और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हम सब साथ में पढ़ेंगे। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। धर्मशास्त्र का पहला पाठ जो कि हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 53 पद से लेकर 57 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कुमारी नीता जेकब करेंगी। आज का पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 41वां अध्याय 53 पद से 57 पद तक, जहाँ प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार कहता है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। धर्मशास्त्र का दूसरा पाठ जो कि हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर 18 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती रजनी बनाफर करेंगी। आज की आराधना के लिए दूसरा पाठ जो कि मिलता है प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 8 से 18 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है
और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हेर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लटकाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी हैं, मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष हो। आमीन। आइए, समय होगा सुसमाचार पाठ का। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 21 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसके 13 पद से लेकर 21 पद तक, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मंगल आइए हम सब मिल के प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है।
वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को प्राप्त करें, हम अपने मनों की तैयारी के लिए एक कोरस को गाएंगे क्वायर की अगुवाई में। उसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। जीवितमान परमेश्वर, ये वचन तेरा है प्रभु जी, और तेरी ओर से हमें प्रदान किया गया है।
इसलिए कि पिता परमेश्वर ये हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आज की इस आराधना में प्रभु जी, जब हम तेरे वचन में पाए जाते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, तेरा मार्गदर्शन चाहते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रत्येक वो बोल हमें से हर एक के जीवन के लिए, और विशेषकर पिता परमेश्वर इस समय में जबकि तेरे लोग खुदावन तेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर पाए जाते हैं, आशीष का कारण बनने पाएँ। सारी बातों में पिता परमेश्वर आज के संपूर्ण समय को और इस वचन की सेवकाई को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। CNI एल्मनक एवं लेक्शनरी के अनुसार आज के लिए जो हमें विषय दिया गया है वो है गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन प्रदान करता है। सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से ये अवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर पिता की आराधना को करने पाए हैं। आज हमारी रविवारी आराधना सभी उन माननीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए समर्पित है, उनके सेवकाई के लिए समर्पित है, जिन्हें वो हमारे मध्य में रहकर करते हैं परमेश्वर की उस पूर्ण अगुवाई में, और इसलिए हम उनके जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। और निश्चय ये पिता परमेश्वर उनको अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा, उनके उस सहयोग के लिए, उस परिश्रम के लिए और उनके अथक प्रयासों के लिए जो वो हमारे मध्य में रहकर करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके सामने पढ़ा गया और अलग अलग हिस्से से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है। और जैसा कि हमारे को विषय दिया गया है कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन प्रदान करता है, प्रस्तुत हर एक बाइबल पद इसी संदर्भ से मेल खाते हैं। हमारा परमेश्वर तृप्ति का परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो अपनी रचना का भरण पोषण करना जानता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि अपने सृष्टि को बनाकर वो उनका भरण पोषण नहीं कर सकता। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो अपनी रचना के विषय में जानता ना हो। वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो वो अपने द्वारा और अपने हाथों के द्वारा बनाई गई रचना की उन आवश्यकताओं को नहीं जानता। और इसलिए हर एक सृष्टि का वो हिस्सा जो उसका कहलाता है, परमेश्वर उन प्रत्येक वस्तुओं की, उन प्रत्येक हिस्सों की सुधि रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि अपनी सृष्टि को पालना जानता है। वो परमेश्वर जो ज़मीन को ओस से सींचता है, वो परमेश्वर जो पेड़ पौधों को जल से तृप्त करता है, पशुओं को वनस्पति से भरपूर करता है कि वे उन्हें खाकर तृप्त होने पाए, और वो परमेश्वर मनुष्यों के लिए फल फूल को उत्पन्न करता है जिसे उसने अपने हाथों के द्वारा रचा, इसलिए कि वो परमेश्वर की उस सृष्टि से अपना भरण पोषण करने पाए। ये उसको किसने दिया? ये उसको परमेश्वर ने दिया, उसकी सुधि लेके, उसकी चिंता करके, इसलिए कि जो उसके द्वारा बनाया गया है वो तृप्त रहने पाए, भरपूर रहने पाए, हर एक उन आवश्यकताओं से जो उसके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है, जो उसके जीवन को आनंद प्रदान करती है, परमेश्वर उसे प्रदान करता है, उसे दे देता है, इसलिए कि वो उनको लेकर अपने जीवन को हर एक रीति से तृप्त करने पाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से 31 पद में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर रखा
और उनको नियुक्त करा कि उनका भरण पोषण परमेश्वर के द्वारा होता रहे और वे फूले फले और संसार में बने रहने पाए। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भी वही रीति अपनाई। उसने मनुष्य को बनाया और जब बनाया तो उसने उसके भरण पोषण के लिए, उसकी पूर्ण सुरक्षा के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जिसमें वो उस मनुष्य को रखने पाए, जिसमें कि उसका बनाया हुआ वो मनुष्य सुरक्षित रहने पाए और उन सभी भली प्रकार की वस्तुओं से वो भरपूर रहने पाए कि उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है और यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। परमेश्वर ने मनुष्यों की सुधि लेकर उसे एक ऐसे स्थान पर रखा जहाँ पर उसके तृप्त होने के सारे साधन पाए जाते हैं। अर्थात परमेश्वर ने सब भांति के वृक्ष और देखने और मनोहर दिखने वाले फल जो कि खाने में भी अच्छे हैं उसके लिए लगाए। आज के इस संदर्भ में देखें या आज के इस आधुनिक युग में जहां हम समस्त संसार में प्रत्येक राष्ट्रों को, देशों को और उन राज्यों को विकसित या विकासशील होते हुए देखते हैं, जहां पर मनुष्य की प्रत्येक ज़रूरत की आवश्यकताएं, हर एक वो भौतिक आवश्यकताएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं। तकनीकी आधुनिकीकरण के द्वारा हर खाद्य पदार्थ, वस्तु और पेयजल कुछ ही क्षण में हम मशीनों के द्वारा निर्मित होते हुए देखते हैं। आज हम अपने चारों ओर स्वयं की बनाई गई प्रत्येक पदार्थों एवं आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं को स्वयं के लिए उपलब्ध पाते हैं। वो हमारे चारों ओर मानो एक बाजार के रूप में है, जहां से हम हर एक चीज़ अपने जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्या यह हमारी तृप्ति का कारण है? परंतु क्या मनुष्य का भरण पोषण कर सकता है? परंतु क्या ये सदा सर्वदा की भूख और तृष्णा को मिटा सकता है? क्या यह मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकता है? मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति जो है वो परमेश्वर पर निर्भर है। और यही कारण है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने लोगों पर बनाए रखता है। वो उनके ऊपर से अपने अनुग्रह को नहीं हटाता, क्योंकि वो उसके द्वारा अपने लोगों को पूर्ण रूप से तृप्त करता है, जिससे कि वो उसके अनुग्रह में परिपूर्ण बने रहने पाए। व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय के 10वें पद में और 11वें पद में हम परमेश्वर की उस वाचा को स्मरण करते हैं जो उसने अपने लोगों से बांधी। और आज भी परमेश्वर निरंतर अपने वाचा के निमित्त हमारे और आपके मध्य में कार्य करता रहता है। वो वाचा जो उसने अपने लोगों से कही कि जब तुम उस देश में जाओ जो देश तुम्हारे नहीं कहलाता था, यद्यपि वो मैं तुम्हें देने पर हूँ, और जब तुम उस देश में जाओ और उन अच्छे नगर में रहने लगो जिन्हें तुमने नहीं बसाया, उन पदार्थों को तुम लेने लगो जिन्हें तुमने नहीं बनाई, उन कुओं के पास तुम जाने लगो जिन्हें तुमने नहीं खोदा, उस दाख की बारी और जलपाई के पौधे के पास जब तुम जाओ जो तुमने नहीं उगाए, और जब तुम्हें वो उस नगर के भली और भावती हुई वस्तु देने लगे, तो तुम उनसे लेकर उन्हें खाकर तृप्त रहना। हमारा परमेश्वर आज भी अपनी वाचा के निमित्त हमारे और आपके मध्य में कार्य करता है, जो उसने अपने लोगों से बांधी है। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो उसके अनुसार चलते हैं। ये वो लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। ये वो लोग हैं जिसे परमेश्वर पिता ने अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया है और जिन्होंने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में ग्रहण किया है। और एक पिता जानता है कि उसकी संतानों की क्या आवश्यकता है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 13 पद हमें बताता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 10 पद हमें कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर अपने वाचा के निमित्त निरंतर कार्य करता है और यही उसका हमारे जीवन में कार्य है कि हमें उसके द्वारा अपने जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी नहीं हो सकती। वास्तव में भूख है क्या? क्या वो 5000 की भीड़ भूखी है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसका वचन सुनने के लिए उसके पीछे पीछे हो लिए? वास्तव में क्या वो भीड़ भूखी है? परंतु यदि वो भीड़ भूखी होती तो कब का प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती। यदि वो भूखी होती तो परमेश्वर के वचन को क्यों सुनने पाती। यदि वो भूखी होती तो वो शाम होने से पहले अपने नगर को अपने घर को लौट जाती। क्या वो सामरी स्त्री वास्तव में प्यासी है जो प्रभु यीशु मसीह के पास कुएं पर पानी भरने के लिए आती है? यदि वो प्यासी होती तो अपने घड़े को छोड़कर नगर में ना भागती। यदि वो प्यासी होती तो उस घड़े को भरती और उस घड़े को भरकर अपने घर ले जाती, जिससे कि उसको फिर प्यास ना लगे। क्या एलिया भूखा पाया जाता है या विधवा जो सारपत की स्त्री कहलाती है भूखी पाई जाती है? यदि एलिया भूखा होता तो परमेश्वर जो कौओं के द्वारा अपने दासों को खाना खिलाना जानता है, क्या वो एलिया को खाना नहीं खिला सकता? लेकिन वास्तविकता यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा दूसरों के लिए तृप्ति का कारण बनाना जानता है। और यही कारण है कि वो 5000 की भीड़ जो कि भूखी पाई जाती है उस बालक के द्वारा तृप्ति का कारण बनने पाए। वो सामरी स्त्री जो प्यासी पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके जीवन जल के द्वारा उस सामरी नगर के लोगों के लिए तृप्ति का कारण बनने पाई। ये एलिया जो कि परमेश्वर का दास है और जब वो सारपत की विधवा के पास आता है जो अकाल के दिनों में भूखी पाई जाती है, परमेश्वर अपने दास के माध्यम से एलिया को उसके जीवन के लिए तृप्ति का कारण बनाता है। भूख के विषय में अगर विचार करें तो शारीरिक दृष्टि से अगर हम इस दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो यह हमारे शरीर की वो आवश्यकता है जो भोजन व जल के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करती है, जो हमें जीवन रहने हेतु आवश्यक है। परंतु यदि आत्मिक दशा से अगर हम विचार करें तो देखें तो आज मनुष्य शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी भूखा है। वो भूखा है परमेश्वर का, वो भूखा है परमेश्वर के प्रेम का, वो भूखा है परमेश्वर की धार्मिकता का, वो भूखा है उस मेल जोल के विषय में जिसके बिना वो अपने जीवन में एक अकेलेपन का जीवन निर्वाह करता है। ऐसी दशा में भी परमेश्वर अपना आत्मिक भोजन प्रदान करता है। ये वो भोजन है जो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग पर से अपने लोगों के लिए भेजा, अर्थात ये वो रोटी है जो उसने स्वर्ग पर से वचन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके लिए प्रदान की गई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 4 पद परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग पे से उतरी है, अर्थात परमेश्वर का वो आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वो आत्मिक वचन, अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो वचन जो देहधारी होकर हमारे मध्य में आया कि हम उसके द्वारा आत्मिक रीति से तृप्त होने पाए।
इसलिए कि हम शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी कमज़ोर ना हों, वरन हम आत्मिक रूप से बलवंत होने पाएँ, शारीरिक और आत्मिक रूप से हम तृप्त होने पाएँ। भजन संहिता उसका 81 अध्याय उसका 10 पद में परमेश्वर का वचन दाऊद के माध्यम से कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। इसलिए हमारे भूख को तृप्त करने के लिए जब हमने अपने मुंह को खोला, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने मुंह को खोला कि हम उसके वचन के द्वारा तृप्त होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार हमें इस बात से अवगत कराता है, जहाँ पर लिखा है, और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अर्थात धन्य वचन। जब हमने अपना मुंह खोला, परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला कि हम उसके द्वारा उस जीवित वचन के माध्यम से आत्मिक रीति से तृप्त होने पाए। और परमेश्वर का वो धन्य वचन हमें और आपको ज्ञात है, जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें और आपको दिया गया है। क्यों? इसलिए कि जो परमेश्वर के भूखे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। जो प्रेम के भूखे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करें। जो धार्मिकता के भूखे हैं, परमेश्वर का वचन 5वें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हमसे और आपसे कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो मेल मिलाप के भूखे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो अकेले होकर अपने अकेलेपन के द्वारा भूखे पाए जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कि आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है। आपसे मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, अर्थात तुम्हारा अकेलापन अब नहीं रहने पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बना रहूँगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हारे साथ निरंतर खड़ा रहने पाऊँगा। परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको इन्हीं बातों से तृप्त करना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसकी रचना हैं, हम जो उसकी सृष्टि के अंग हैं, किसी भी रीति से अधूरे पाए जाएं। वो हमारी शारीरिक उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना जानता है। तो जो परमेश्वर हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, वही परमेश्वर हमारी आत्मिक दशा में रहकर हमारी आत्मिक कमज़ोरी को भी दूर कर सकता है, अर्थात वो हमारी आत्मिक भरपूरी को भी परिपूर्ण करना जानता है। वो हमें तृप्त करना जानता है, इसलिए कि हम परमेश्वर पिता में, प्रभु यीशु मसीह में, उसके द्वारा आत्मिक रीति से और शारीरिक रूप से बलवंत पाए जाएं। निश्चय है ये समय हम में से हर एक के लिए बड़ी परीक्षा का कारण है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए इसी बात को रखता है कि मैं तुम्हारे साथ निरंतर बना हूँ। और निश्चय है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा सर्वदा तुम्हें संभाले रहूँगा। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें निर्बल नहीं होने दूँगा, क्योंकि मेरी सामर्थ निरंतर तुम्हारे जीवन में कार्य करते रहेगी। प्रभु अपने वचन पर बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
आइए समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। कलीसियाई सूचनाएं जो कि इस प्रकार हैं। हमारी रविवारी आराधना का समय प्रातः 8:30 बजे का रहता है, अतः आने वाले रविवार से हम अपनी आराधना विधिवत रूप से आरंभ करने पाएंगे। हमारा चर्च कार्यालय प्रतिदिन 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, जिसके अंतर्गत आप कलीसियाई कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से पासबान से संपर्क कर सकते हैं। हमारी वार्षिक आम सभा दिनांक 20 सितंबर 2020 प्रातः 11 बजे आराधना के पश्चात आरंभ होगी। हमारी वार्षिक आम सभा की हकदार सूची का प्रथम प्रकाशन बाहर किया गया है, जिसमें भूल सुधार की अंतिम तिथि दिनांक 12 सितंबर 2020 तथा समय संध्या 7 बजे तक का रहेगा। आज की हमारी रविवारी आराधना जो कि एक शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, और ये अवसर होगा जिसमें कुमारी जेना मिशेल शाह शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के सम्मान में कुछ शब्द को व्यक्त करेंगी। Praise the Lord, everyone. Today I am here to say a few words for our loving teachers. A teacher is a friend, philosopher, and a guide who instills confidence in young minds, gives them direction, and encourages them through dream. There is no better time to acknowledge this fact and express gratitude to teachers on their very special day, that is Teachers' Day. A very happy Teachers' Day to all our amazing and wonderful teachers. Teachers are the guides who play an important role in transforming a student into a responsible citizen. They also serve selflessly and help us to reach our aim in all terms. Their contribution is not only limited to schools, but it extends to society and country. Thus, after parents, teachers should receive the due respect. दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। उनके शिक्षा के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर को देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक हमें सही और गलत का फ़र्क बताकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। वे हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमारे जीवन में शिक्षकों के इस योगदान के लिए मैं आप सबों के सामने एक कविता पेश करना चाहूँगी। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो है इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं उसमें पहचान। नहीं है शब्द कैसे करूँ धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। है जहाँ आज हम, उसमें है बड़े योगदान आप सबका, जिन्होंने दिया हमें इतना ज्ञान। आपने बनाया है हमें इस योग की प्राप्त करें हम अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी लगा हमें हारे। करते हैं दिल से आप सबका सम्मान, आप सबको है हमारा शत शत प्रणाम। मैं आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन रहे उनके नाम इस प्रकार हैं: कुमारी एरिका एंथोनी, श्री प्रशांत स्टील, कुमारी एंजिला डेविड, श्रीमती रोयना चांडलर, श्रीमती कमल टाइटस, श्रीमती अमिता स्टील, श्रीमती पर्ली जेरी, श्रीमती शालिनी शाह, श्रीमती निश्मा डैनियल भारत, श्री सुनील डेविड, श्री प्रदीप बर्नार्ड, श्रीमती डेल्फिन फिलिप, श्रीमती मधु सिंह, श्रीमती नम्रता सिंह, श्री आशीष इमैनुअल, श्री अश्वनी भारत, कुमारी लीशा कर्नेलियस, श्रीमती शिरीन शाह का आज जन्मदिन है। कलीसियाई पासबान की ओर से आप सभी को आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हो। आइए हम इन सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी,
तेरी उन सभी उत्तम आशीषों के लिए जो तू अपने प्रियों के जीवन में प्रदान करता है। धन्यवादित है पिता परमेश्वर इन सभी प्रियों के लिए खुदावन, जिन्हें तूने अपने अनुग्रह में एक नया वर्ष दिया और इस वर्ष की आशीषों से परिपूर्ण किया है। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, हर एक उस सहायता के लिए पिता परमेश्वर जो तूने अपने लोगों के साथ बीते वर्षों में अब से लेकर पिता परमेश्वर बना के रखी। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इसी रीति से अपने अनुग्रह में उनके जीवन को और भी ज़्यादा परिपूर्ण करे और होने दे खुदावन कि ये वर्ष उनके लिए और भी ज़्यादा आशीषों का कारण बनने पाए। तेरे अनुग्रह में हम उनके जीवन को समर्पित करते हैं। उनके जीवन की प्रत्येक सुरक्षा को खुदावन हम तेरे से मांग लेते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये वर्ष उनके लिए और भी ज़्यादा आनंद और खुशियों को लेकर आने वाला होने पाए। सारी बातों में प्रभु जी हम इन समस्त प्रियों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि हम अपनी संसारिक भेंटें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में लेकर आए। हम गीत क्रमांक गाएंगे 213, मेरे पाप क्या धोवेगा। और जब ये गीत गाया जाता है हम अपनी भेंटों को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आएं।
आइए हम दान की प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने हम में से प्रत्येक जन को प्रभु अपनी आशीष से परिपूर्ण किया, और उन्हीं आशीषों में से पिता परमेश्वर जब हम तेरे सम्मुख इस अंश को भेंट स्वरूप पिता परमेश्वर अर्पण करते हैं, तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपने आशीष में हाथों को बढ़ाए और इस भेंट को ग्रहण करें जो तेरे प्रियों के द्वारा पिता परमेश्वर तुझ तक पहुंचाई जाती है, ताकि ये तुझ में और भी ज़्यादा पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। तेरी कलीसियाई कार्यों में पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के विस्तार में पिता परमेश्वर, ये भेंट बहुतायत से खुदावन तेरी इच्छा के निमित्त उपयोग में लाई जा सके, और होने दे पिता परमेश्वर के हर एक वो जन जो खुदावन अपनी बढ़ती में से और अपनी कमियों में से इस भेंट को तुझे अर्पण करते हैं, अपनी आशीष से परिपूर्ण करें कि उनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर और महिमा को प्राप्त करने पाएँ। प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे शताब्दी गीत माला से गीत नंबर 14, महिमा 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 हो तेरी, और उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और फिर अपने आदरणीय पासबान रेवरेंड नीलेश सिंह के माध्यम से आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। महिमा हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार जय जयकार यीशु हो तेरी, संगीतों के हम भी सन्ना गाते हैं तेरी। जय जयकार यीशु हो तेरी, संगीतों के हम भी सन्ना गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे है, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।